भारत माता की समस्त मेडल वासियों को आज मुझे सुनकर के इस हनुमान जी महाराज के शंकर भगवान के दर्शन किए। यहाँ मेडल क्षेत्र और ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट जिला है, ये कोई साधारण स्थल नहीं है। यह एक ऐतिहासिक है, हमारे प्राणों में है। जहाँ राम कुंड हो, लक्ष्मण कुंड हो, सीता कुंड हो, ऋषि पुलस्त जी की गाथा हो, और यहाँ अमर कथा का संचालित बूढ़े अमरनाथ से लेकर के हमारे देश में अमरनाथ तक हुआ है, जो पूरे विश्व का गौरव क्षेत्र है। आज मुझे सुनकर के प्रसन्नता हुई है। यहाँ के सदस्यगण रामलीला में पाठों को अदा करने वाले, मैं सबसे पहले सभी पात्रों को, छोटे बड़े गुरु वशिष्ठ से लेकर के राम लक्ष्मण व भरत जी, जामन जी, विभीषण, लंका में जो भी पात्र हैं, मैं सबको बधाई देते हुए आदरणीय हमारे प्रिंसिपल साहब, आपकी जो अभी इस बैठक में आपने जो भी संबोधित किया, आप सबके लिए बहुत कल्याणकारी, और जिन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा। हमारे इस रामायण के काव्य की श्रृंखला हमारे को कर्म का दाता बनाती है, कर्म प्रधान बनाती है। भगवान राम के बारे में मैं तो क्या बता पाऊँगा। ये रामायण अथाह है, सागर है। भगवान राम ने, जो हमारे प्रिंसिपल साहब ने जो बात कही कि भगवान राम ने वनवास में ये बात कही अपने परिवार को, माता जी को बड़ा दुख हुआ। जिनका राम अभिषेक होने जा रहा हो और दूसरे दिन उनका वनवास हो, तो ये दुख की तो बात होती है। लेकिन प्रश्नता क्या हो सकती है इससे बढ़कर के, कि जिस राम को पूछा कल आपका वनवास हो रहा है, आप क्या बता सकते हो उसके बारे में। माता जी को जवाब दिया, माता जी ये दुख की घड़ी में आपको प्रसन्नता होना चाहिए। 14 वर्ष का वनवास मेरा कुछ भी नहीं है। अयोध्या का जो राज है वो बहुत छोटा है। क्यों कि जो कान सत अवध समाना, जो राज है मेरा जंगल का, वो 100 अयोध्या के समान है। इसलिए मैं बहुत इन लोगों को संभालूंगा। भगवान राम ने कोल भील आल वनवासियों को सबरी बीत स्वर्ग सगुत दीन रघुनाथ इतने इतने महाकाव्यों को जोड़ा है। गीत की पराकाष्ठा है। गीत उस रावण को धिक्कारता है, फटकारता है। माता सीता की खोज में गीत ने अपने प्राण दे दिए। और उसके बाद किसी अनुयायी ने पूछा कि आपको इतना घायल कर दिया है। सो मेरे राम की अद्भुत करनी, कांटे से पंख गिरा खग धरनी। गीत ने कहा, भले मेरे पंख उजाड़ दिए हो, काट दिए हो। पूछा, आप समर्थन किसका करोगे? मेरा समर्थन राम को होगा, रावण को नहीं करूँगा। तो मैं यही कहूँगा, ज़्यादा अधिक तो नहीं सुना सकता हूँ। गीत ने भगवान राम को भी उलाहना दे दिया, उनको भी घोषणा की। बोले, महाराज आप तो भक्तों की विजय कराते हो। आज हमारी रामलीला में यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, अभी मैंने सुनी, छोटा बड़ा ये सब चलता रहता है, लेकिन आप हार स्वीकार मत करो। गीत ने कहा, महाराज मेरी हार कैसे हुई है? भगवान राम ने कहा, तेरी हार कौन कहता है तेरी हार हुई है? गोस्वामी जी ने लिखा कि गीध देह तेरी जीत है। कहाँ पर जीत है? कि गीध देह तज धर हर रूपा, धर हर रूपा। गीत को कहा मरासन हुआ, उसका अंतिम हुआ, तो हर धर हर रूपा, भगवान ने अपने हरि रूप में विलीन कर लिया। इसलिए तू ही रावण को परास्त करेगा, चिंता मत कर। इसलिए गीत का अदा। और मैं यही कहूँगा, इस बॉर्डर पर जो यहाँ पर जितना भी हमारा देश सुनता है, जहाँ आप रहते हैं, आप वीर बहादुर हो। रामचंद्र महाराज की ये जो रामलीला कला मंच, कला रामलीला कला मंच में जो जितने भी सदस्य हैं, हम सब का शुक्रगुजार करते हैं। तो सबसे पहले गोस्वामी जी हमें ये सिखाते हैं कि ऐसी भानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे खुद भी शीतल होए। बोलने का यही ढंग है। और कर्म प्रधान विश्व करी रखा। कर्म ऐसा करें
कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करे सो तस फल जाका, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। हम धर्म कार्य करते हैं तो ईश्वर हमें हम पे कृपा करेंगे, यही सोच के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम इन सब का शुक्रगुजार करते हैं। तो कहते हैं गुरु पे जाते हैं तो गुरु एक बहुत बड़ा शब्द है, गुरु बहुत बड़ा शब्द है। बोलो सच्चे दरबार की सियापति रामचंद्र महाराज की जय। मैं बलराम शर्मा, प्रेसिडेंट रामलीला कला मंच मेंढर। आज जो हमने मीटिंग रखी थी वो रामलीला के बाद आज हम इसलिए लेट हुए कि जो हमारे सनातन सभा के प्रधान थे वो हमारे बीच नहीं थे, वो जम्मू में गए हुए थे। इसलिए जो हमने ये आज जो जिन्होंने रामलीला में पार्ट प्ले किया, जो कलाकारी की, उनके लिए आज हमने चाय रखी हुई थी। तो उसमें जो यही डिसाइड हुआ कि जो अगली बार हमने रामलीला करनी है वो इससे भी बढ़कर करनी है। तो बाकी सब कुछ हमारे महात्मा जी ने बता दिया और हमारे प्रधान जी ने, सतीश जी ने सब कुछ बता दिया। मैं कोई दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि एक, जिन लोगों ने यहाँ पे कलाकारी की उनका मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे हमारे SHO साहब, DSP साहब, तहसीलदार साहब, SDM साहब, वो खासकर हमारे BDO साहब जो हर रोज़ यहाँ पे 2 स्वीपर भेजते थे सफाई करने के लिए। तो हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारा साथ दिया, मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, जो हमारी खासकर तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका मैं अपने रामलीला कला मंच की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी रामलीला जो है, हमें इतना उम्मीद है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में हमारी टॉप रही, तो अगली बार जो है हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इससे भी अच्छी रहेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली ये थी कि यहाँ पे हमारे 700-800 आदमी हर रोज़ होता था, जिसमें 600 आदमी हमारा हिंदू और 200 हमारे मुसलमान लोग होते थे। तो यहाँ पे अगर हिंदू ने हमें स्टेज के ऊपर इनाम दी, तो यहाँ पे जो हमारे मुसलमान लोग थे उन्होंने भी हमें इनाम से नवाजा। तो मैं जो हमारे हिंदू मुसलमान मेंढर की पूरी जो अवाम है, BG से लेकर KG तक, मैं उनका अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर कोई आदमी कलाकारी करता है तो जो उसका हौसला अफजाई करता है तो उसका हौसला और बुलंद हो जाता है। तो यहाँ के लोगों ने ये नहीं देखा कि ये हिंदू का प्रोग्राम है, उस तरीके से हमारे मुसलमान भाई हमारे पास थे, तो उनने हमारे जिस तरीके से हमें इनाम से नवाजा, तो हमारे जो कलाकार थे, यूथ था, उनका हौसला बुलंद हुआ। और रामलीला कला मंच में जो यूथ ने हमारा साथ दिया, हम तो 3-4 आदमी बड़े थे, बाकी सादा हमारा यूथ हमारे साथ था। तो अगली बार मैं सोचता हूँ कि इससे भी ज़्यादा जो हमारा यूथ है, हमने यूथ को ही आगे कर रहा है ताकि आगे आने वाले समय में हमारा यूथ ही ये जो जिम्मेवारी अपने सिर लेगा। और मुझे यकीन है कि 3 साल के बाद जो हमारा यूथ है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और पूरी रामलीला वो खुद अपने बलबूते पे कराएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और मेरे कहने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। और ख़ासकर जो हमारे मीडिया हज़रात थे, रामलीला के 10 दिन लगातार हमारी मीडिया आती रही और हर रोज़ जो हमारे वो रोल थे वो चैनल पे चलाते रहे। तो दूर दूर से, जम्मू से और मुझे हिमाचल से फ़ोन आया कि आपकी कलाकारी जो है ज़बरदस्त है। तो ये सारा जो है ये मीडिया का हाथ था, तो रोल था। तो मैं सबसे ज़्यादा जो मीडिया हज़रात जो थे, हमारे तारिक जी थे, राही कपूर जी थे, नाजिम जी थे, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनने जो हमारा हर टाइम साथ दिया और आगे भी देते रहेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और की जय। ओम हरीम दूरदृष्टि समागता नागता वर्तमान सकल लोका वृत्तांता विज्ञानम हनुमान मम देहि देहि स्वाहा। आदरणीय हमारे महापुरुष संत जी, हमारे आदरणीय सनातन सभा के प्रेसिडेंट, हमारे आदरणीय रामलीला के प्रधान, हमारे जितने मंच पर बैठे हुए हैं, सतीश कुमार शर्मा जी एडवाइज़र सनातन सभा के, और मैं इन्होंने जो शब्द कहे हैं, बाकी कोई शब्द बाकी नहीं बचा है। प्रधान जी ने कहा है, हमारे संत महाराज ने कहा है अपने भाषा में, अपनी रामायण की भाषा में, हमारे डायरेक्टर साहब ने भी कहा है, तो उसका मैं
बहुत अभिनंदन सबका स्वागत करता हूँ। बात ऐसी है कि रामायण जो है एक भगवान राम की मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुसार हमने सब ने चलना है। और ये मर्यादा जो है भगवान ने जब वनवास 14 वर्ष का वनवास हुआ, उनके ऊपर उन्होंने किसी किस्म की जाति पाति को नहीं देखा, उन्होंने सब पर एक ही लक्ष्य पर रखा और सबका एहतराम किया और सबका स्वागत किया भगवान श्री राम ने। एक ये हमारा इलाका बॉर्डर के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हिंदू मुसलमान भाईचारा एकता सन 1965 से लेकर आज 47 से लेकर आज दिन तक बना हुआ है। ये हमारे प्रधान जी भी कहते हैं कि ये भाईचारा जो है ये हमेशा के लिए जैसे हमारे बुज़ुर्गों की परंपरा थी उसको कायम रखना है और इस को कायम रखना है। और हमारे लिए सब पूज्य हैं, जो अपने धर्म के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जाना एक ही मंजिल पर है सब ने। कर्म करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, ना जाने कहाँ वो भेज देंगे, जहाँ भेज देंगे चले जाएंगे। कर्म करते रहो, अल्लाह मियाँ का नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, ना जाने कहाँ वो भेज देंगे, जहाँ भेज देंगे चले जाएंगे। मैं सबका जो यहाँ पर आए हुए मंच पर कलाकार हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रधान जी का करता हूँ, हमारे संत महापुरुषों का करता हूँ और मैं इसी बात पर संपन्न करता हूँ। भारत माता की भारत माता की जय हिंद, जय भारत। आज सनातन धर्म सभा की मीटिंग हनुमान मंदिर मेंढर में हुई। हमारे सनातन धर्म सभा के प्रधान मास्टर समाज जी, इनके साथ पूरी रामलीला मंच की जितनी टीम थी पूरी यहाँ पर खड़ी है। हमारे महात्मा जी भी आए हैं बाहर से, ये भी यहाँ हैं। सब ने आज यही तय किया है कि रामलीला हमारे हनुमान मंदिर मेंढर में बहुत अच्छी हुई है, मिलजुल कर के सब ने की है, हमारा भाईचारा रहा, प्यार रहा। इसका एक अच्छा संदेशा मास्टर जी स्वामी जी ने बता दिया है कि राम ने क्या क्या संसार को बताया, उसकी विधि पर हमें चलने की प्रेरणा दी है। रामायण और राम जी ने यही कहा है कि सबसे मिलजुल करके रहो, अपनी मर्यादा में रहो और अपने धर्म के पथ पर चलो। ये बॉर्डर का एक इलाका है मेंढर तहसील, यहाँ से 5 किलोमीटर हवाई बॉर्डर है। यहाँ रामलीला करना एक बड़ी बात है, तो यहाँ से अच्छे कलाकार निकालना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे सीन हुए हैं, बहुत अच्छी रामलीला हुई है। मैं सनातन धर्म सभा के प्रधान की तरफ से पूरी मेंढर सरजोरी के लोगों का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने जो है हर जगह में जो है हमारा साथ दिया है। और रामलीला क्लब मेंढर की पूरी मंच को नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मीडिया हजरात का भी हम धन्यवाद करते हैं कि हर वक्त जो है हमारे साथ खड़े रहते हैं। अच्छी जो बातें हमारी जो प्रशासन तक पहुँचाते हैं, यहाँ की खास करके एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत धन्यवाद करते हैं, खास करके एसडीपीओ मेंढर, तहसीलदार मेंढर, एसडीएम मेंढर, एसएचओ मेंढर, एसएसपी पुंछ, डीसी पुंछ, ये पूरे प्रशासन की का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने 10 दिन हमारे जो है दशहरे तक हमारे साथ चले हैं और अच्छे तरीके से चले हैं। हम सब का धन्यवाद करते हैं। हमारी सेना जो बॉर्डर पर खड़ी है, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। ये खड़े रहते हैं, हम यहाँ सोते हैं। हम सब का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे आज जो मीटिंग का आयोजन किया गया, ये सनातन धर्म सभा मेंढर की तरफ से जो हमारे रामायण जो क्लब है, उनके प्रधान बलराम जी ने यहाँ पे आयोजन किया था इसका। तो इसमें ये 2 तरह से इसमें हमारी डिस्कशन हुई। एक तो ये आप रिव्यू मीटिंग मान लें इसको, कि हमने क्या किया, कितनी कमियां रहीं, कैसे दूर करनी है, और साथ ही जो हमारे जितने भी कलाकार हैं उन्होंने जो भी ये काम किया है उसकी सराहना के लिए मीटिंग थी। ये उन्होंने अच्छा काम किया है और उनको ये प्रेरित करना कि इससे भी बढ़ के काम करें, उसके लिए ये मीटिंग की गई यहाँ पे। तो अपने अपने व्यूज़ सब लोगों ने दिए, जितने भी यहाँ पे कलाकार थे उन्होंने अपने व्यूज़ दिए,
तो हमारा ये मानना है और हम सब ने यही डिसाइड किया है कि हम अब इसके बाद एक जल्दी ही एक और मीटिंग भी इसके उपलक्ष्य में रखेंगे और उस मीटिंग में जो है हमने कुछ और फैसले लेने हैं इसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये रामचरितमानस जो है ये सिर्फ यहाँ पे कोई ये दिखाने वाली बात नहीं है, खाली हम स्टेज पे जाएं, एक शो है तो वही लोग देखेंगे, खुश होकर तालियां बजाएंगे। बड़ी बात यह है कि इस रामचरितमानस को देखकर राम के चरित्र को अपने अंदर धारण करने वाली बात है। हर जो मानस है यहाँ पे वो इस पे चले कि किस तरीके से राम जी ने जो है अपना जीवन व्यतीत किया। भगवान का अवतार होने के बावजूद उन्होंने एक साधारण मनुष्य के रूप में, एक परफेक्ट जिसको आप कह सकते हैं मनुष्य के रूप में अपने आप को यहाँ पे जो है वो बताया। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि कभी भी उन्होंने किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया, कोई जात पात का भेदभाव नहीं किया, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया और अपने जो है किस तरीके से अपने भाइयों के साथ रहना है, अपने रिश्तेदारों के साथ रहना है, अपने पड़ोसियों के साथ रहना है, इस तरीके से जो है हर चीज़ अगर हम इसको अच्छे तरीके से अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि हम एक सुखमय जीवन, एक अच्छा जीवन जो है एक व्यतीत कर सकते हैं। और हम यही आशा करते हैं सब लोगों से कि जितने भी लोग जो हैं जो यहाँ पे कला अपनी दिखाते हैं वो भी इस पे चलें और जो देखने आते हैं वो भी इस पे जो है चलेंगे, ताकि हमारा जो है इस एरिया का जो वातावरण है, खास करके मेंढर तहसील का, वैसे तो पूरी दुनिया अगर कोई इस पे चलेगी तो मुझे लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हम कम से कम इसकी उम्मीद रखेंगे कि ये हमारा जो एरिया है, छोटा सा एरिया है, इसमें सुख शांति बनी रहे और हर आदमी जो है एक दूसरे से प्यार से रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।